गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम अदर सब्जेक्ट की क्लास भी शुरू करेंगे, तो आज मैंने अपनी पहली क्लास बनाई है स्टैटिक जीके की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेज यानी कुछ महत्वपूर्ण दिन जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक एक स्टेट को कंप्लीट करते चलेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सब मतलब कंप्लीट जानकारी एक स्टेट के बारे में सारी जानकारी हम कवर करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद यूटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में हम जितने स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज हमारा कोड क्या है कि हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है। हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिशें हजार करता है। तो कहते हैं ना कि जिसे हारना है ना, उसके पास दुनिया भर के बहाने होंगे हमें बताने के लिए। अगर हम उसे बोले कि तूने ये काम क्यों नहीं किया, तो उनके पास हजार बहाने होंगे बताने के लिए, क्योंकि वो उसे हर चीज़ से शिकायत होती है। देखिए, एक बात है, परिस्थितियाँ कोई नहीं देखेगा कि आपकी आज परिस्थिति कैसी है। जब आप कामयाब हो जाओगे तो सिर्फ आपकी मेहनत दिखाई देगी। अब आप या तो शिकायतें लेके बैठ जाओ, या तो परिस्थितियों का रोना लेके बैठ जाओ, या कठिन परिश्रम करके तैयारी करके कुछ करके दिखाओ। ठीक है, तो हारता कौन है? जो शिकायतें करता है, और जीतता कौन है? जो कोशिशें करता है, एक के बाद एक कोशिश। चाहे वो एक बार हार जाए फिर से कोशिश करेगा, फिर हार जाए फिर से कोशिश करेगा। ठीक है, तो जीत उसी की होती है जो कोशिश करता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और हमने पहले महीने से शुरू किया है, जनवरी से। ठीक है, जनवरी में वैसे तो हम 1 से लगाकर 31 तक दुनिया भर के दिवस दिखाए जाते हैं, लेकिन हमें वो याद करने हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इतने हम याद नहीं कर पाएंगे, तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट ही डेज लिए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे 1 जनवरी से, यानी 1 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को होता है DRDO दिवस। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ठीक है, तो 1 जनवरी को कौन सा दिवस है? DRDO दिवस। फिर एक और दिवस आता है 1 जनवरी को, जिसे बोलते हैं वैश्विक परिवार दिवस। अगर क्वेश्चन आता है कि वैश्विक परिवार दिवस किस दिन होता है, तो 1 जनवरी को होता है। फिर 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। फिर 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। फिर 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। देखिए, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता कि हम कुछ ट्रिक से याद कर ले, कुछ हमें पढ़ाई अच्छे से तसल्ली से करनी पड़ती है। आपको इसे याद करने के लिए क्या करना है? इसे या तो एक पेज पे बड़ा बड़ा लिख के अपनी दीवार पे चिपका लीजिए, या एक 100 रुपये का बोर्ड आता है इतना बड़ा, उसे लाके उस पर 1 महीने के, मान लीजिए जनवरी है, पहले जनवरी के याद करने हैं आपको, एक हफ्ते तक अगर आप उसे डेली देखोगे तो वो अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि अगर हम किसी चीज़ को 21 दिन तक रिवीजन करेंगे, डेली 21 दिन तक उस चीज़ का रिवीजन करेंगे, तो हम उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम एक बार ही तसल्ली से पढ़ ले तो हम उसे कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते। हम क्या करते हैं, 2 दिन पढ़ेंगे, फिर 3 दिन की छुट्टी कर देंगे, फिर सोचेंगे फिर कोई मोटिवेट करेगा, फिर पढ़ेंगे 4 दिन, फिर पढ़ना बंद कर देंगे उसके बाद। तभी तो हम रेगुलर टच में नहीं रहते पढ़ाई के। लेकिन अगर हम रेगुलर टच में रहे तो जो हमने एक बार पढ़ लिया ना, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो फिर 10 जनवरी के बाद कौन सा आता है? 12 जनवरी को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय युवा दिवस। जो विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, 15 जनवरी को कौन सा होता है? सेना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को ही एक और दिवस होता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। गणतंत्र दिवस कोई नहीं पूछेगा आपसे।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर लिखेंगे 26 जनवरी। ठीक है। 30 जनवरी को कौन सा होता है? राष्ट्रीय शहीद दिवस। 30 जनवरी राष्ट्रीय शहीद दिवस, और 30 जनवरी को ही विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 1 जनवरी को DRDO दिवस, 1 जनवरी को ही वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। अगर आप मेरे साथ साथ भी, जैसे मैं 2 बार बोल रही हूँ ना, इन्हें मैं फिर कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगर आप डेली ऐसे 2 बार उसे जोर जोर से बोल के पढ़े और फिर एक पेज पे लिख के अपनी दीवार पे लगा ले और उसे आते जाते इधर उधर घूमते एक बार उस पर नज़र डाल ले, तभी भी वो सारे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस, और 30 जनवरी को ही विश्व कुष्ठ दिवस। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से। तो इन दिवस को याद करने में हमें मुश्किल से कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम याद करते ही नहीं है। एक बार देख लिया, फिर जब एग्जाम्स में आएगा तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि 12 जनवरी को कौन सा था, 9 को कौन सा था, 10 को कौन सा था। लेकिन अगर हम इसे, मैंने बोला ना कि साइंस क्या कहती है, कि साइंस बोलती है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी याद को, कोई चीज़ हमने याद की, उसे हम डेली याद करते हैं 21 दिन तक, तो उसे हम कभी भी ज़िंदगी में भूल नहीं पाते। वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें इन्हें डेली एक बार इनका रिवीजन करना है, डेली पढ़ना है। ठीक है, तो ये कौन से माह के हैं? ये जनवरी मंथ के हैं, जनवरी माह के हैं इम्पोर्टेंट डेज, जिसे आपको क्लास में ही 2-3 बार रिपीट कर करके याद करना है, पढ़ना है, फिर इसे आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो आज हम एक माह के, एक महीने के ही लेके आएंगे, क्योंकि ये हम, अगर मैं 2 बार मैं भी बोलती हूँ और आप मेरे साथ, आप मेरी सुनते भी हैं और फिर उसके बाद अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं, तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, हम एक महीने के डेज लेके आएंगे, फिर उसके बाद कुछ और स्टैटिक जीके में जो भी होता है, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, सबको एक करके क्लियर करते हुए चलेंगे। इसके बाद एक स्टेट को पढ़ेंगे, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ेंगे, यूटी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज हमने क्या किया है याद? इम्पोर्टेंट डेज कौन से महीने के? जनवरी के। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करें, एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, 1 जनवरी DRDO दिवस, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। ऐसे ही याद करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। फिर 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा हिंदी दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जयंती। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस भी, 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस और 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको मैंने 3 बार बोल दिया, अभी यहीं पे याद हो गए होंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल फिर नेक्स्ट मंथ के इम्पोर्टेंट डेज लेके आएंगे और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।